नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, फड़फड़ाते फारूक अब्दुल्ला पर अमित शाह का ताबड़तोड़ एक्शन और जिसके बाद देश के सपोले कांप उठे हैं। ये वो सपोले हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान और चीन का करते हैं। फारूक अब्दुल्ला वो शख्स है जो चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 बहाल कराने के सपने देखता है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इस वक्त देश में मौन सिंह का नहीं, मोदी का शासन है। तो खुलकर लिखिए फारूक अब्दुल्ला के बारे में, आपको पूरी छूट है। जो आप फारूक अब्दुल्ला के बारे में सोचते हैं वो खुलकर लिखिए। फिलहाल आपको बता दूं कि फारूक अब्दुल्ला पर अमित शाह ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है और इसकी 12 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। आप सोचिए, 1-2 करोड़ नहीं, 12 करोड़ की संपत्ति। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर की आवाम के हाथ में, कश्मीर के युवाओं के हाथ में 500-500 रुपए के पत्थर तक पकड़ा दिए और अपनी संपत्तियां इकट्ठी कर ली, अपनी करोड़ों की संपत्तियां इकट्ठी कर ली, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेज दिया। लेकिन अब आपको बता दूं कि मोदी सरकार का कहर टूटा है और प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत फारूक अब्दुल्ला की 12 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने फारूक अब्दुल्ला की जो संपत्तियां जब्त की हैं उसमें 3 घर भी शामिल हैं। आप सोचिए, 3 घर बना लिए थे इस बंदे ने। इसमें एक घर गुपकार रोड, दूसरा तहसील कटिपोरा तनमर्ग और तीसरा भटंडी जम्मू में बताया गया है। यानी गुपकार रोड वाला जो इसका घर था वो भी चला गया। आपको बता दूं कि 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और यह सबसे बड़ा एक्शन फारूक अब्दुल्ला पर माना जा रहा है। ईडी लगातार जांच कर रही थी और यह मामला है जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाले का। दरअसल आपको बता दूं कि इस मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी और ईडी की ओर से जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से संबंधित 3 घर, 2 प्लॉट और एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। इसकी बाजार कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला की जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो संपत्ति जब्त की गई है उसमें आपको बता दूं कि एक प्रॉपर्टी श्रीनगर के गुपकार रोड पर भी है, जबकि तनमार्ग के कटीपोरा तहसील और जम्मू के भाटंडी में भी एक प्रॉपर्टी शामिल है। इसके अलावा श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड क्षेत्रों में एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी है और कुल कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 11 करोड़ 86 लाख रुपए तकरीबन बताई जा रही है। ईडी की ओर से कहा गया है कि जांच एजेंसी ने फारूक अब्दुल्ला की कुल 6 संपत्तियों को अटैच किया है और जिसमें 3 आवासीय घर, एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और 2 भूखंड शामिल हैं। यह कार्रवाई जेके क्रिकेट घोटाले के संबंध में की गई है। आपको बता दूं कि इससे पहले जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हुए हेराफेरी के मामले में अक्टूबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर गए थे और ईडी की ओर से पूछताछ के लिए नोटिस जारी होने के बाद फारूक दफ्तर गए थे। हालांकि ईडी के नोटिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि यह आवाज दबाने की कोशिश है। कौन सी आवाज? वो आवाज जो तुम कहते हो कि नहीं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 चीन की मदद से बहाल कराई जाएगी, वो भी उस वक्त जब चीन की आंखों में आंखें डालकर भारतीय जवान डटे हुए हैं। चीन से युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं, एलएसी पर हालात लगातार तनावपूर्ण हो रहे थे। बातचीत जारी है लेकिन तनावपूर्ण हालात हैं और उन हालातों में ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 चीन की मदद से बहाल कराया जाएगा। अरे जो चीन खुद का पबजी नहीं रिस्टोर करवा पाया, ये धारा 370 की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि हेरा फेरी के मामले में ईडी इससे पहले भी 6 घंटे तक फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ कर चुकी थी और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 113 करोड़ रुपए की धांधली का मामला बहुत पुराना है। ऐसे आरोप है कि इनमें से करीब 43 करोड़ रुपए का गबन किया गया और इस पैसे को खिलाड़ियों पर भी खर्च नहीं किया गया। आपको बता दूं कि पहले यह जांच जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में अदालत ने इसे सीबीआई के हवाले सौंप दिया था। हालांकि बाद में इस पूरे केस में ईडी की भी एंट्री हो गई थी क्योंकि मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया, मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ गया। सीबीआई के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए यह पैसों का गबन हुआ था और फारूक के साथ क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन महासचिव मोहम्मद सलीम खान, तत्कालीन कोषाध्यक्ष एहसान अहमद मिर्जा और जम्मू कश्मीर बैंक का एक कर्मचारी बशीर अहमद मिसगर भी आरोपी हैं और इन पर आपराधिक साजिश और विश्वासघात करने का आरोप है। आपको बता दूं, अब सबसे बड़ा कार्रवाई की गई फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ और 12 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। आप समझिए कि 12 करोड़ की संपत्ति कहां से बनाई इन्होंने।
क्या घर से लेकर आए थे? नहीं, ये सब जो कमाई थी उस कमाई को जब्त किया गया। जो आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं कि 42 करोड़ का गबन कर लिया गया और उसमें से अब 12 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ये वो लोग थे जो कहते थे, आपको बता दूं कि फारूक अब्दुल्ला का बयान शायद आपको याद हो, कश्मीरी, पहले इसने कहा था कि कश्मीरी चाहते हैं कि चीनी उन पर शासन करें। कश्मीरी खुद को भारतीय मानते हैं और ना ही भारतीय होना चाहते हैं, इसके बदले वे चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। यह फारूक अब्दुल्ला का बयान था। वो शख्स जो जम्मू कश्मीर का पूर्व मुख्यमंत्री है, वो शख्स जो भारत के एक राज्य जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रह चुका है, वो शख्स अगर ऐसे बयान देता है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। और फारूक अब्दुल्ला की बात क्यों करूं मैं, महबूबा मुफ्ती की भी बात कर लेते हैं। महबूबा मुफ्ती रिहा हुई, रिहा होने के बाद उन्होंने कह दिया कि हम तब तक झंडा नहीं उठाएंगे, तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक कि हमें जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं दे दिया जाता। दरअसल धारा 370 के खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर में अलग संविधान चलता था, अलग झंडा हुआ करता था। भारत का एक राज्य था लेकिन अलग झंडा, अलग संविधान। और जब मोदी सरकार ने आकर 5 अगस्त 2019 को सीधे सीधे सफाया कर दिया धारा 370 का, तो इन सपोलों की छाती पर सांप लौट गए और उसके बाद इनको पकड़ा गया। उसके बाद अब ये लगातार बेतुके बयान देने पर उतारू हो गए। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, जैसे बहुत तिरंगा उठाती थी पहले। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि चीन की मदद से, कश्मीरी चाहते हैं चीन उन पर शासन करे, चीन की मदद से हम धारा 370 को बहाल कराएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मूड है, क्योंकि कश्मीरियों को सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। विभाजन के वक्त घाटी के लोगों का पाकिस्तान जाना आसान था, लेकिन तब उन्होंने गांधी के भारत को चुना था, ना कि मोदी के भारत को। यह फारूक अब्दुल्ला ने कहा था अपने विवादित बयान में। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी तरफ से चीन आगे बढ़ रहा है। अगर आप कश्मीरियों से बात करें तो कई लोग चाहेंगे कि चीन भारत में आ जाए। समझ रहे हैं? इस तरीके का बयान एक पूर्व मुख्यमंत्री देता है। हालांकि उस बयान पर एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खूब चलता है। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। खूब चलता है। तो ये वो शख्स हैं। लेकिन अब आपको बता दूं कि ये मनमोहन सिंह का शासन नहीं है, ये मोदी सरकार है। और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा था कि न खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिन्होंने खा रखा है उनसे भी पाई पाई वसूल ली जाएगी। और अब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में फारूक अब्दुल्ला पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है और 12 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त कर ली गई है। आगे भी कार्रवाई लगातार जारी है और ईडी लगातार एक्शन ले रही है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ। आप मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट नंबर किसका होना चाहिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। हालांकि ये लोग कहते हैं कि कश्मीरी भारत में नहीं रहना चाहते, लेकिन आपको बता दूं कि डीडीसी के इलेक्शन चल रहे हैं और लगातार इलेक्शन से जो खबरें आ रही हैं, लोग इलेक्शन, भारी ठंड के बावजूद वोट डालने जा रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि भारत में विश्वास नहीं करते। पता नहीं है कौन सा कश्मीर देखकर आते हैं या कौन सा कश्मीर है जिसको बताना नहीं चाहते। खैर, फिलहाल ताबड़तोड़ एक्शन। इस कार्रवाई के बारे में प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। इस खबर के बारे में फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।